जो वो पानी है अभी मैं डंपर मंगाए जो धोड़े को भी निकाह दी एकदम लोकल ग्राउंड की बढ़िया व्यवस्था होगी। कई लोग मैसेज करेंगे मैं आ गयो और हम फिर आवा अभी धरने में पानी भर दो बढ़िया बंद थे कोई आया। ये सरकार वाले तो खुश हो रहे थे, जश्न मना रहे थे कि आज लाखों लोग आएंगे और बैठने के लिए जगह नहीं है, बरसात आ गई और पानी भर गया। उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि धरना वहाँ से 50 कदम दूर इसी सड़क के ऊपर इसी थाने के आगे आकर के टिका दिया है और लाखों लोग जाम्बोड़ा, मुकाम, जाजीवाल, धोरा धोख देकर कर इसी धरने में आ रहे हैं। हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, एमपी से, गुजरात से, सांचौर से, जो भी 36 कौम के लोग बहन भौरी को न्याय दिलाना चाहते हैं वो कोई बरसात से डर थोड़ी रहे हैं। मांगीलाल जी, ये सोशल मीडिया पर तथ्यात्मक भ्रामक वीडियो कुछ फैलाए जा रहे हैं, इनके बारे में कुछ संदेश देना चाहते हो युवाओं के लिए? देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर ये अफवाह चली कि कातिल इनके परिवार का है और इनकी बहन बेटियां ये वो जो भी है, ठीक है। 10 दिन हो गए, आज 15 दिन हो गए, पुलिस इस फलौदी क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई थाना नहीं छोड़ा है जहां पर इन लोगों को ले जा करके टॉर्चर नहीं किया। 40 लोगों को पुलिस ने डिटेन कर रखा है। उन लोगों के ऊपर की ऊल उतार देनी, चामड़ी उतार देनी पुलिस। उसके बावजूद भी पुलिस अभी तक हथियारों का पता नहीं कर पाई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, ये गंभीर मसला है। इसके अंदर सरकार के लोग शामिल हैं, इसके अंदर सरकार का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसके अंदर नेता और मंत्रियों का दबाव है, इसके ऊपर इतना दबाव है कि पुलिस चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही है। इसीलिए हम बार बार उम्मीद कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं कि सीबीआई की जाँच की जाए, क्योंकि जब सीबीआई की जाँच होगी ना तो जो ये मंत्री जी अभी घूम करके गुलाब जामुन खा रहे हैं ना, कल को वो आपको जेल के अंदर जेल की रोटी तोड़ते हुए नजर आएंगे। मंत्री जी ने तो कोई सवाल पूछे यार गाड़ी में बैठे फाटक बंद कर दी, गलत बात है, हो जाएगा जवाब देना चाहिए उनको। आज मंत्री जी आपने देखा कि कल वहाँ पर आए, मंत्री जी कल वहाँ पर आए तो एक पत्रकार ने सवाल पूछने की कोशिश की। उस पत्रकार को पुलिस के थानेदार ने, डिप्टी ने पकड़ लिया, जाने नहीं दिया। शेर का बच्चा था, फाटक के आगे आ गया, आकर के जबरदस्ती सवाल पूछा कि आप भौरी देवी हत्याकांड को 15 दिन बीत चुके हैं, आप क्या कहना चाहोगे? मंत्री जी को कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। अरे क्या कुछ करोगे भाई? हम लोगों की आत्मा जल रही है, 36 कौम के लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमने तुमको वोट दे करके जिता करके यहाँ से विधानसभा के अंदर भेजा, तुमको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, आज तुम कह रहे हो कुछ करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, किसी का परिवार मिट जाए, किसी का परिवार खत्म हो जाए, मंत्री जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर इन बेटियों की माँ मर गई, मंत्री जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिवार का सारा चला गया, एक परिवार बिखर गया, मंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों को गुलाब जामुन से मतलब है, वो 10 किलोमीटर दूर बैठ करके खा लेंगे। कोई मरे, कोई रोए, किसी का परिवार उधरे, किसी की बेटी रोए, किसी की बहन रोए, इन लोगों के कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये इतने तानाशाही और इतनी मरी हुई मानसिकता वाले लोग हैं। मांगीलाल जी, ये मातृशक्ति लगातार 3-4 दिनों से इसमें धरने में शामिल है, बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कह रही हैं कि पुलिस प्रशासन ने ये काम नहीं कर रही है, लेकिन वो दबाव राजनीतिक है, उसकी वजह से पुलिस के ऊपर ज़्यादा वो अफवाह ना फैलाई जाए। मेरी बात सुनिए, अफवाह पुलिस के ऊपर नहीं फैलाएंगे तो किसके ऊपर? कौन है इसका जांच अधिकारी? पुलिस है, हम तो है नहीं। हमको बना दो अधिकारी, जांच हम कर लेते हैं, पकड़ कर टिका देंगे, 4 घंटे के अंदर बता देंगे हत्यारा कौन है। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जांच अधिकारी है या जो पुलिस प्रशासन है, जो थानेदार है, डिप्टी है, एसपी है, कलेक्टर है, जो जिले के प्रशासन को चला रहे हैं, उन्हीं लोगों की तो जवाबदारी है। जवाबदार वही तो होंगे, आप और हम जवाबदार थोड़े ही है। आप और हम जवाबदार होते तो यहाँ धरना क्यों टिकाते? हम लोग कब के इस चीज़ का खुलासा कर देते। तो कहने का मतलब ये है कि जो जवाबदार लोग हैं उन्हीं की जवाबदारी बनती है। सरकार, जनता, माता पिता, मातृशक्ति उन्हीं लोगों से सवाल पूछेंगे और जवाब भी उन्हीं लोगों को ही देना होगा। धन्यवाद। थैंक यू।